हम एजुकेशन वाले हैं, हमारे पास अगर एजुकेशन है तो हम कभी भी जिंदा और कहीं भी जिंदा रह लेंगे। लेकिन हमारे उस नौनिहाल बच्चों को बचाइए, बच्चों के भविष्य, बच्चों के समस्या के समाधान हेतु, ना कि किसी शिक्षण संस्थान। सबसे पहले सवाल बच्चों का है कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, उनका जो एक तरह से कहा जाए जो कोपभाजन का शिकार हो रहा है बच्चा, उनकी समस्या को आप सबसे पहले दूर करें। बास्केट में आपके शहर मधेपुरा में फल, सब्जी और दूध की होम डिलीवरी का सुरक्षित और भरोसेमंद साधन बास्केट में। तो फिर देर किस बात की, ऑर्डर के लिए कॉल करें 9431261026 पर। जहां पर हम खड़े हैं यह मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज का काशीपुर रोड है और इस गलियों से इस वक्त का जो समय होता है सैकड़ों छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रहती थी, ठीक उसी तरह से जैसा कि पटना में आप कोचिंग संस्थान के सामने देखा करते थे। लॉकडाउन में हमने निजी विद्यालयों की भी बात रख रहे हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं निजी कोचिंग संस्थान की बात रखें और हाल चाल जाने कि वो इस वक्त लॉकडाउन में किस स्थिति में चल रहा है। तो इस वक्त हम MP क्लासेज के गेट पर हैं, अंदर चल करके देखते हैं। बाहर तो सन्नाटा पसरा हुआ है ही और अंदर चल करके देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ। तो जिस तरह से छात्र छात्राओं की भीड़ लगी हुई रहती थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ। प्रणाम सर, आइए। तो हम दिखा रहे हैं जी, हम दिखा रहे हैं कि हमारे साथ जो हैं MP क्लासेज के निदेशक हैं मिथिलेश सर। तो ये बताइए कि जिस तरह से आपके यहाँ छात्र छात्राओं का इस वक्त जमावड़ा लगा रहता था, हुजूम निकलता था एक बार, और अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, 5 महीने हो गए हैं, क्या अनुभव है? सबसे पहले तो कोसी टाइम्स का लाख लाख शुक्रिया कि इस लॉकडाउन में जो 5 महीने से करीब पिछले 6 महीने से हम लोग एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस 5 महीने के दौरान। तो ये पहला ऐसा टाइम मतलब कि वक्त आया है जब कोसी टाइम्स इसका शोध ली है और हाल जानने का कोशिश की है। इसके लिए कोसी टाइम्स को लाख लाख धन्यवाद। आइए हम आपके ऑफिस तरफ भी बात करते हुए चले। कैमरामैन आप हमारे पीछे पीछे आ जाइए। जी सर, बताइए 5 महीने का ये अनुभव। इसमें जो पिछले 5 महीने का जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा अनुभव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है और ऐसी स्थिति में हम भी अछूते नहीं हैं। लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में हमको ये देखना होगा कि अगर हम 5 महीने से घर में बैठे हैं तो ये हम लोग का अल्टीमेट उपाय नहीं है। इस पर हम लोग को कम से कम कोई एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा कि कम से कम हम इस प्रभाव को कम कर पाए और हमारे पास कोई ऐसे तरीके होने चाहिए, याद होनी चाहिए ताकि बच्चों के जो पढ़ाई को लेकर के सभी बच्चे घर में बैठे हुए हैं। बड़े बच्चे की बात तो छोड़ दी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है, वो क्यों घर में बंद है, वो आज़ादी चाहते हैं। तो इन लोगों को गंभीरता से लेना होगा और ये हमको बताना होगा कि हमारा अगला क्या प्लान है, सरकार की क्या योजनाएं इसमें हैं, इस प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। इन सभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम अगर व्यक्तिगत एक एक करके अगर कोई सवाल हो तो फिर उसका हम अच्छे से जवाब दे पाएँ। लगातार इस मुद्दे पर ही हम आज आपसे सवाल करेंगे और हम आग्रह करना चाहेंगे कि आइए और हम आपके साथ बैठ कर के बात करेंगे। अब औपचारिकता के लिए हम आपको बता देते हैं कि मेरा नाम रविकांत कुमार है और आप कोसी टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम MP क्लासेज में हैं और हमारे साथ मिथिलेश सर हैं और आज इनसे जो बातचीत करेंगे हम लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर के, लॉकडाउन में जो निजी कोचिंग संस्थान है, सर बैठा जाए, तो उनकी क्या स्थिति रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की जो आपका अनुभव हुआ, आपने बताया कि काफ़ी अच्छा अनुभव नहीं रहा। इसी हॉल में जब हम कभी आया करते थे तो छात्र छात्राएं भरे हुए रहते थे, ऊपर भी क्लासेज चलता था, कई शिक्षक थे। तो अभी किस तरह से यह मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या अपने आप को फील करते हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो समस्या उत्पन्न हुई है इसको हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो व्यक्तिगत समस्या और दूसरी सामूहिक समस्या। सर हमको ये बात बताइए कि बड़ा क्लियरली जो लॉकडाउन लगा है, 5 महीना से आपका भी कोचिंग बंद है, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? एज ए आप एक निजी कोचिंग संस्थान के संचालक के तौर पर आप हमें बताइए कि आप पर प्रभाव क्या पड़ा है? ये निश्चित रूप से ये लॉकडाउन बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो जैसे मैं जो पिछले 5 महीने की बात है तो आर्थिक गतिविधि तो बिल्कुल एक तरह से ठप ही पड़ गई है।
लेकिन आर्थिक के साथ साथ जो एक दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो बच्चों के साथ हम लोग का जो एक तरह से काम होता था, वो काम एकदम से रुक गया है। और साथ साथ जो बच्चे एडमिशन जब शुरू आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो कुछ न कुछ फीस जमा करते हैं। अब वो फीस जमा लेने के बाद और लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उधर से स्टूडेंट के गार्जियन का प्रेशर आता है कि सर हम लोग का कोर्स कैसे पूरा होगा। इस स्थिति में 5 महीना से हमको कहीं से कोई आर्थिक पैकेज या कहीं सहयोग कुछ नहीं मिला है। इस बीच में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। और साथ साथ जो कुछ सहयोगी लोग इसमें काम करते हैं, तो सहयोगी लोगों को भी क्या होता है, कुछ ना कुछ उसे घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़ी राशि भी देना पड़ता है, और वो पैसा अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो चूँकि आगे अगर इसको हमको सर्वाइव करना है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत भी आई। अब कहीं से कोई पैसा अरेंज करके उनको भी कुछ देना पड़ता है, कुछ घर का खर्च चलाना पड़ता है। तो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं। और आगे अगर ये स्थिति और भी बनी रही तो फिर ये कहाँ ले जाएगा हमको भी नहीं पता है। तो जिस तरह से शिक्षा सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है, खास करके निजी कोचिंग संस्थान और निजी विद्यालय के संबंध में, अब तक कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं आया है कि जिससे लग रहा है कि अब विद्यालय खुलेगी। और ऐसे में आप बच्चों के भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं? आपके यहाँ हजारों के संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते थे, उनके भविष्य का क्या होगा, आपको क्या लगता है? जी, निश्चित रूप से जो आज बच्चों की स्थिति है, क्योंकि कोई सी आदत बड़ा मुश्किल से बनता है, और जब आदत बन जाती है तो उसको छोड़ाना मुश्किल होता है। यही कमोबेश हाल एक बच्चे का भी होता है। बच्चे जब लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होती है, वो एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाता है। और लगातार क्लास लेने से क्या होता है, उसका एक रिदम बन जाता है। और अचानक सा जब ब्रेक डाउन उसमें हुआ है, स्टॉपेज हुआ, उसकी पढ़ाई बाधित हुआ है, तो आज उनके पास उसको बिगड़ने के लिए क्या होता है, ढेर सारे साधन उपलब्ध है उनके हाथों में। और फिर जब एक बार उसके वो लीक से हट जाएगा, तो फिर उसको जगह पर लाना, फिर उसको मुख्य धारा में जोड़ना, एजुकेशन से जोड़ना, ये मुश्किल हो जाएगा। और ये जो भी चिंता का विषय है। तो यह जो लॉकडाउन लगा, आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है, अभिभावकों का कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं आपकी, उनके अभिभावक की तरफ से? जी देखिए, अभिभावक और छात्र हम लोग का आधार है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गार्जियन का या बच्चे का निश्चित रूप से सहयोग मिला है, और सहयोग मिलता रहा है, और आगे भी मिलेगा, ऐसा आशा है। लेकिन कुछ वर्ग द्वारा दुख होता है कहते हुए कि कुछ वर्ग द्वारा जो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जो एक अनब्रेकेबल मतलब क्या कहा जाए उसको, एक कोऑर्डिनेशन था, उसको भंग करने का प्रयास किया गया, और ये दुख का विषय है। इसमें बच्चे जो 18 साल के, 15 साल के बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन लोग हैं, और जो प्राइवेट संस्थान के बारे में या टीचर के बारे में, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट भी कह लीजिए, किसी संस्थान के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, तो बच्चे उतनी समझ नहीं पाते, उनको उतनी समझ नहीं होती है। और क्या होता है, एकदम सा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बिगड़ जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन जो बिगड़ता है टीचर, स्टूडेंट्स और अभिभावक के बीच, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में ये एक खतरे की घंटी है। अगर हम एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, स्वस्थ देश चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम सभी आपस में एक बेहतर मतलब माहौल बना करके, एक समन्वय बना करके रहें, तो इसका बेहतर परिणाम हम आगे देख सकते हैं। तो जिस तरह से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि निजी विद्यालयों में कहा गया कि ऑनलाइन के माध्यम से, सरकार ने भी कहा सरकारी विद्यालयों में भी ऑनलाइन की एक व्यवस्था लाई गई। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग चल सकता है, या आपने प्रयास किया तो कितना प्रयास हुआ, कितना सफल हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हर एक जगह का साधन एक जैसा नहीं होता है। और हम जिस इलाके में, हम सभी जिस इलाके में रहते हैं, ये निश्चित रूप से एक तरह से पिछड़ा इलाके में हम लोग रहते हैं। यहाँ की जो भौतिक सुख सुविधा है वो इतने मजबूत नहीं है कि हम ऑनलाइन शिक्षा को बेडरूम तक या उसके घर तक प्रोवाइड कर सके। हाँ, इसमें कुछ प्रयास हुआ है, लेकिन इसके जो परिणाम आए हैं बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। और रही व्यक्तिगत मेरी बात, तो जब लॉकडाउन लगा था और जब लगा था कि अब कोचिंग नहीं खुलेगी, तो इसके लिए प्रयास किया गया और ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ इस पर शुरुआत भी किया गया था। लेकिन कुछ बच्चे ही कवर हो पाते थे। फिर फ़ोन आने लगा बच्चों सबसे कि सर हम लोग कवर नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं या टेक्निकल इशू आया, जिस कारण से इसको बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा, और जिस कारण हम उसका दुख भी है कि हम एजुकेशन नहीं दे पाए हैं। और निश्चित रूप से ये साधन के अभाव में इस तरह से हुआ।
एक बात और है, खास करके जो प्राइवेट निजी कोचिंग संस्थान है या विद्यालय भी हैं, ये हमेशा से ये बात सामने आती है, आरोप रहता है कि निजी विद्यालयों आप लोगों के द्वारा अभिभावकों से या छात्रों से मोटी रकम वसूले जाते हैं। क्या इसका क्या? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि और पिछले ये जो लॉकडाउन है इसमें ये सवाल बहुत प्रमुखता से सामने आई। सोशल मीडिया पर भी इन दिनों लगातार एक ऐसे पत्र जारी किए जाते हैं और लोग ऐसे खुले पत्र जारी करते हैं कि फलाने विद्यालय या फलाने टीचर जहां लॉकडाउन लगा हुआ है इसके बावजूद भी शिक्षक पैसे मांग रहे हैं, या जो विद्यालय के संचालक हैं या जो कोचिंग संचालक हैं वो पैसे मांग रहे हैं। और कई लोग तो इस शब्द का वसूल करते हैं कि मनमानी फीस वसूला करते हैं। ये वसूली वाला शब्द का भी प्रयोग होता है, तो इस पर क्या? जी, इस पर जहाँ तक आप देखे होंगे, अगर न्यूज़ देखे हैं सोशल मीडिया पर, अगर उसकी हकीकत में जाइएगा, उसकी गहराई में जाइएगा, तो आपको वो कोई पेरेंट्स नहीं है जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। कोई पेरेंट्स किसी एजुकेशन संस्थान से इतने नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक बहुत सीमित साधन में प्राइवेट संस्थान बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करती है। तो अब हमारे पास टीम है, बहुत सारे लैबोरेटरीज होता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम पेरेंट्स से कुछ शुल्क लेते हैं। और वह शुल्क ऐसा नहीं कि वो विद्यालय को रहता है। बहुत सी विद्यालय की स्थिति तो ये है कि जितने पैसे उनको आते हैं उनको किसी तरह से वो मैनेज करते हैं। बाहर से जो दिखता है, हकीकत में स्कूल कोचिंग की यह स्थिति अंदर से नहीं रहती है। हाँ, 10% 20% ऐसे स्कूल है जहाँ करोड़ों अरबों का लागत है। उसकी बात अगर छोड़ दें तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% स्कूल आज भी बच्चों के लिए वरदान है, सरकार के लिए वरदान है, हमारे देश के लिए वरदान है। क्योंकि वो सीमित साधन में जिस तरह से मेहनत करके उसके टीम बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो निश्चित रूप से उस ऐसे कार्यों को समाज के वर्गों द्वारा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं, हम सरकार के सहयोगी हैं। हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। चाहे उसके लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े, पैसा वहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन यदा कदा इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो हमको देखना होगा ये सवाल उठाने वाला कौन है, इनको देखना पड़ेगा। इन लोगों की मंशा क्या है, इसकी तहकीकात हमको हकीकत में अंदर गहराई में जाना होगा। तो जिस तरह से 5 महीना हो गया है, अब भी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, खास तौर पर निजी विद्यालय, निजी कोचिंग संस्थान को लेकर सरकार की जो नीति है, जो प्रतिदिन गाइडलाइन आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? सबसे पहले तो अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं मिला है सरकार की तरफ से। अभी तक कोई अगर देखा जाए तो कोई निश्चित और सर्टेन गाइडलाइंस नहीं दिया गया जिस पर कि हम लोग आगे की रणनीति को, आगे की नीति को हम तैयार कर सकें। इसलिए अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इस असमंजस की स्थिति में कुछ ऐसे स्कूल संचालक का न्यूज़ भी आया है कि वो इस कार्य को छोड़ करके किसी अन्य कार्यों में लग गए हैं। क्योंकि सवाल जब आता है पापी पेट की जब सवाल आता है और उसके भरण पोषण के लिए क्या होता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अर्थ उपार्जन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसको लेकर के क्या है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संचालक भी हैं जो इससे अब अलग हट करके इधर कोई दूसरे कार्य में वो लग गए हैं। इसलिए और सरकार की जो गाइडलाइंस कह लीजिएगा कि अभी आगे ऐसा लगता भी नहीं कि निकट भविष्य में ऐसा कोई स्पष्ट गाइडलाइंस आएगा जिसमें कि स्कूल को खोला जाएगा। लेकिन हम तो सरकार से मतलब आशा करेंगे कि वो बच्चों के भविष्य, बच्चों के समस्या के समाधान हेतु, ना कि किसी शिक्षण संस्थान, सबसे पहले सवाल बच्चों का है कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, उनका जो एक तरह से कहा जाए जो कोपभाजन का शिकार हो रहा है बच्चा, उनकी समस्या को आप सबसे पहले दूर करें। हम एजुकेशन वाले हैं, हमारे पास अगर एजुकेशन है तो हम कभी भी जिंदा और कहीं भी जिंदा रह लेंगे। लेकिन हमारे उस नौनिहाल बच्चों को बचाइए, हमारे उन लड़कों को बचाइए या उन हमारे स्टूडेंट्स को बचाइए जो किसी कारणवश इस मतलब समस्या में कहीं अपना लीक ना चेंज कर लें। और इसी तरह के फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए KosiTimes.com। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।